अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आप जो मेरे पीछे किस्वा पेंटिंग देख रहे हैं, ये आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखी होगी, लेकिन जब ये मुकम्मल नहीं थी। तो अल्लाह ताला के फजल करम से अब ये मुकम्मल हो चुकी है और मैंने आपको बताया था जब ये मुकम्मल हो जाएगी तो इसका बिल्कुल आपको दिखाएंगे कैसी बनी है। और उसके अलावा इसके जो जो सूरतें आयतें लिखी गई हैं आज वो आपको सब बताई जाएंगी, कौन से सिपारे से कौन सी सूरत से ये आयत ली गई है और कौन से नंबर की आयत है, ताकि अगर आप भी ये किस्मा पेंटिंग बनाना चाहें तो आपको आयतें ढूंढने में मुश्किल पेश ना आए। तो आइए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। सबसे पहली जो ये आयत है कद नरा तकल्लबू, ये जो आयत है ये आयत नंबर 144 है और सूरह बकरा पारा नंबर 2 से ली गई है। और उसके बाद जो ये आपको दूसरी आयत नजर आ रही है वसारिउल मगफिरात, ये जो है सूरह अल इमरान से ली गई है, आयत नंबर 133 है और पारा नंबर 3। और उसके बाद जो ये आ रही है छोटे छोटे खानों में जो लिखी हुई है अल्लाहु नूर समावाति वल अर्द, ये जो है सूरह नूर पारा नंबर 18 और आयत नंबर 35 से लिखा गया है। और उसके बाद जो ये नजर आ रही है आपको ये आयतुल कुर्सी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पूरी आयतुल कुर्सी लिखी गई है ये। और इसके नीचे दूसरी आयत है और उसके बाद भी जो लिखा गया पूरी आयतुल कुर्सी मुकम्मल लिखी गई है। और आयतुल कुर्सी के बाद जो है बीच में आयत लिखी गई है लक़द सदक़ल्लाहु, ये आयत नंबर 27 है, सूरह फतह पारा नंबर 26 में मौजूद है। और इसके बाद ये जो सर्किल के अंदर आप आयत देख रहे हैं ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो आयत है आयत नंबर 29 है, सूरह फतह के अंदर मौजूद है और पारा नंबर 26 है। और उसके बाद आ जाते हैं इसके साथ वाले सर्किल पे, ये जो है कुल हु अल्लाहु अहद है, सूरह इखलास पारा नंबर 30, ये तो आप सबको मालूम होगी। और इसके बाद ये जो दरवाजे के अंदर जो ये आयत लिखी गई है ये जो है आयत नंबर 53 है, सूरह ज़मर के अंदर मौजूद है और पारा नंबर 24 है। और इसके बाद हम आ जाते हैं इसके नीचे जो लाइन में आयत लिखी गई है ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिउल अमीन, ये जो है ये बहुत सी आयतों के बहुत से सूरतों के अंदर मौजूद है। उसके अलावा जो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है उसकी जालियों के ऊपर भी यही वाली आयत लिखी गई है। तो उसके बाद ये जो आखिर के अंदर सूरत आ रही है यह है लीलाफ़ि कुरैश, सूरह कुरैश है, पारा नंबर 30 के अंदर मौजूद है और ये भी हम सबको मालूम है। ये दोनों तरफ ये पूरी आयत पूरी सूरत लिखी गई है। और उसके बाद हम आ जाते हैं इस साइड इसके कॉर्नर में जो आयत सूरत लिखी गई है, ये जो सूरत है सूरह फातिहा अल-हम्द शरीफ है, ये भी हम सबको मालूम है और ये दोनों तरफ कोनों पे लिख के मुकम्मल लिखी गई है। और इसके बाद हम आ जाते हैं ये जो छोटे छोटे सर्किल है इसके अंदर लिखा हुआ है हस्बी अल्लाह और अल्लाहु रब्बी, एक में एक चीज लिखी है उसके बाद दूसरे में दूसरी। तो इस तरह करके अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी पेंटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको समझ में भी आई होगी और जो जो आयतें कहाँ से ली गई हैं, कौन सी सूरतों से कौन से पारे से ली गई है, ये सब भी आपको मालूम पड़ चुका होगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी मसला कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और ये जो पेंटिंग है किस्वा पेंटिंग, ये हमने जिस वीडियो में से देख के बनाई है उस वीडियो की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।